एक बार मैं मनुष्य शरीर में भेज रहा हूँ, अब मनुष्य शरीर में जा करके मेरा भजन करके पूजा पाठ करके जब तक करके अपने लोग और लोग दोनों बना लो। अब गगन से छूट जाओगे, माँ के गर्भ में आने से बच जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे। तो इस तरह भगवान ने ये शरीर को धरोहर के रूप में दिया है भजन करने के लिए, और कोई संसारिक मोह माया में फंसने के लिए नहीं, विषय वासना को कमाने के लिए नहीं, विषय वासना में फंसने के लिए नहीं। ये भगवान ने इसे भजन करने के लिए, लोक परलोक को सुधारने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए, माँ के गर्भ में बचने के लिए ये मनुष्य शरीर को दिया। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी का किसी को भी किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा त्रेता युग में नहीं हो रहा है। सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सबके सुंदर शरीर है, सुंदर सबके दिव्य शरीर है। जैसे भगवान श्री राम जी हैं वैसे दिव्य अलौकिक आत्मी आवरणी सभी शरीर है उन लोगों का। और इसलिए भक्त कह रहे हैं ये सब कि न किसी को कोई पीड़ा होती, सबका शरीर सुंदर और निरोग रहता, किसी प्रकार का रोग नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार का रोग है। तो ये तीनों प्रकार का शारीरिक नहीं रोग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। त्रेता युग में कोई भी दुखी नहीं है, सारे लोग सुखी हैं। दरिद्र के समान संसार में कोई दुख नहीं है। दरिद्र का मतलब होता है धनाढ़ होते हुए भी दिन रात रोते रहना, वो भी दरिद्र है। अब जिसके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, आलीशान मकान है, गाड़ी घोड़ा, फिर भी रो रहा तो वो ही दरिद्र ही समझो उसे, वो सुखी है ही नहीं। और गरीब है, देखजुन भोजन खा रहे हैं और फिर आराम से सो गए। तो इसलिए वो सदस्य के लिए जान नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। त्रेता में न कोई दुखी है न कोई दीनहीन है, सब सुखी है। नहीं को अपूर्ण लक्षण हीना, और सब बुद्धिमान है और सब सुलक्षण युक्त है। सब बुद्धिमान है त्रेता युग में, और सब सारे लक्षणों से युक्त है, किसी प्रकार के भी दुख तकलीफ नहीं। सब निर्दम्ब धर्म रत घृणे, सब दम्भ रहित है। दम्भ माने घमंड, अहंकार किसी भी मनुष्य में त्रेता युग में नहीं। सभी लोग सब निर्दम्भ यानी दम्भ रहित, घमंड रहित, धर्मरत यानी सभी धर्म का पालन करने वाले हैं। और अर्थात दम्भी धर्म करते, दिखाने के लिए नहीं। अब बहुत से लोग होता है ना, दिखाने के लिए धर्म करता है, दिखाने के लिए 10-20 रुपया देगा और कहेगा उन्हें झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठे चबेना, झूठ मूठ के खाएगा चना, और आकर के दोस्तों से मित्रों से और 20 समाज, अरे यार बढ़िया पुआ खा कर आया, पूरी खा कर आए, खीर बना रहा, वो झूठे बोलना, झूठे कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं, त्रेता युग में सब घमंड रहित, अहंकार रहित, धर्म में रत है और घृण यानी और दयावान, सभी प्राणी मात्र में दयावान है। तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दिन उपकार। ये 5 चीज ही सारे मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। त्रेता लोक के जितने भी वह नर नारी हैं, सब ये 5 को अपने जीवन में उतार रखे। नर नारी चतुर सब गुणी, स्त्री और पुरुष दोनों चतुर हैं, गुणी हैं, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। त्रेता युग में सभी गुणवान हैं, सभी लोग बुद्धिमान हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, और अपने आप को कृतज्ञता प्रकट करने हैं, यानी सयानापन, धूर्तता किसी में नहीं है। किसी भी मनुष्य में धूर्तता नहीं है। जैसे बहुत लोग धूर्त होता है, छल कपट होते हैं। तो राम राज नभ गे सुनु सचराचर जगमाई, का घुसुंजी गरुड़ जी से कार्य हे गरुड़ जी महाराज। राम श्री राम जी के राज में चराचर जीव यानी कार्य सुनु चराचर जगमाई, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नहीं। किसी को काल समय कर्म और स्वभाव गुण कृत
किसी प्रकार के दुख या तकलीफ या कष्ट परेशानी नहीं है। अब भूमि सप्त सागर निकला एक भू प्रभुपति कोमला कौशला। तो इसलिए क्या है कि इस पूरे भूमंडल का सातों द्वीप का भगवान श्री राम जी थे, चक्रवर्ती नरेश, जिसे कहते पूरे भूमंडल का, पूरे संसार का एक छत्रपति राजा माने महाराजा श्री राम जी। भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता अरे रोम रोम प्रति वेद में खाना, रोम रोम में ब्रह्मांड, एक रोम में कई ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में नाना प्रकार की अयोध्या, नाना प्रकार की अयोध्या जिसे नर नारी अवसरा की शरीर सब नाना प्रकार। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भगवान के प्रत्येक रोम में ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति ब्रह्मांड बखाना। तो यहाँ प्रभुता कछु नहीं, कोई